नमस्कार दोस्तों, कल कहाँ होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी। आज मार्केट में अच्छी खासी तेजी है वो अपने को देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद में मार्केट डाउनसाइडेड की तरफ जरूर चला, पर लास्ट के जो सेकेंड हाफ था वहां पर अच्छी खासी रिकवरी है वो अपने को देखने को मिली। निफ्टी ने 298 अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। वही सेंसेक्स 940 पॉइंट, वही बैंक निफ्टी 1434 पॉइंट की अच्छी खासी बढ़त है वो अपने को देखने को मिली है। और कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आज सेंसेक्स एक्सपायरी से पहले सेंसेक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि कल डेली चार्ट की यदि सेंसेक्स की हम बात करें तो वहां पर हैमर कैंडल बनी थी और वो गैप अप ओपनिंग हुई, उसका एक्टिवेशन हुआ तो मार्केट ने अबव साइड की तरफ में अपने को पॉजिटिविटी देखने को मिली। पर अभी लास्ट के 5 डेज का हाई की बात करें तो आज जो क्लोजिंग हुई है वो लास्ट 5 डेज का हाई है वो कंटिन्यूसली सेम रहा है, यानी 5 डेज में से 3 डेज है वो सेंसेक्स का हाई सेम रहा है। तो क्या इसका लेवल का ब्रेकआउट होगा? क्या एक्सपायरी है वो 78,500 के करीब होगी या फिर वापस से 77,500 के करीब देखने को मिलेगी? दोस्तों, आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 35 ने आज ग्रीन में क्लोज दिया, जिसमें इंडिगो, टीएमपीवी, श्रीराम फाइनेंस और ट्रेंट है वो अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वही ओएनजीसी, रिलायंस, पावर ग्रिड, एनटीपीसी है वो टॉप लूजर्स बने हुए थे। यदि निफ्टी बैंक की बात करें तो ओनली फेडरल बैंक का वो आज स्लाइटली रेड में क्लोजिंग हुआ है। यस बैंक परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूसली आज भी 7.71% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छी खासी तेजी थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कल एक्सपायरी के दिन अपने को किस तरीके से अपने ट्रेड का सेटअप बनाना, क्या अपना ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा है, उसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखिए डेली चार्ट पे क्या हुआ था, यहां पर हैमर कैंडल बना और हैमर कैंडल का जैसे ही एक्टिवेशन हुआ था उसके बाद में मार्केट ने अपर साइड की तरफ में चलने की कोशिश की। अब लास्ट का जो 5 डेज का सिनेरियो बना हुआ है ये एक बॉक्स बना हुआ है। अब क्या ब्रेकआउट होगा? यदि ब्रेकआउट होता है तो 78,900 तक का लेवल्स आता हुआ नजर आ सकता है, या फिर जो ये उससे पहले सपोर्ट बना हुआ है 78,500 के आसपास। तो कल के लिए सेंसेक्स के लिए 78,500 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। ब्रेकआउट होता है तो डायरेक्टली 78,900 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, कल हमें क्या देखना है, यदि गैप अप ओपनिंग होती है और 78,168 का लेवल ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट का रुख है वो अपर के साइड में अपने को देखने को मिलेगा, जिसमें 78,417 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड 78,702 और वहां से ब्रेकआउट होता तो 78,915 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन साइडेड की बात करें तो 77,760 का लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है। डाउन साइडेड में इंट्राडे का लेवल तभी रहेगा, एक्सपायरी में मोमेंटम है वो दोनों साइड का रहेगा, क्योंकि कॉल राइटर का भी पैसा बनता है और पुट राइटर का भी पैसा बनता है। इसलिए आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करिए और जो लर्नर है वो अवॉइड करिएगा सेम एक्सपायरी में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वहां पर क्या है ऑप्शन का प्रीमियम को एक्चुअल प्रीमियम पे आना होता है और वहां पर यदि एक्चुअल प्रीमियम पे आता है तो वहां पर आपकी ट्रेंड है वो अगेंस्ट में जाती है तो 5 पैसा उसका प्रीमियम हो जाता है, तो उससे भी आप बच के रहिएगा। दोस्तों, कल के लिए यदि कोई भी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड की है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और फ्री लर्निंग चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो डिस्प्ले पे या डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 77,756 का ब्रेकडाउन होता है तो 77,510 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 77,315 और वहां से भी ब्रेकडाउन होता है तो 77,154 का लेवल है वह सेंसेक्स के लिए अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन के डेटा की, कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है। पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहां पर देखिए ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है, 77,700 और 600 पे अप्रोक्सीमेटली सेम है, पर 77,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है और यहीं पर आज वॉल्यूम्स है वो सबसे ज्यादा है, यानी कल डाउन साइडेड में आता है तो 77,500 से नीचे सेंसेक्स का है वो डाउन साइडेड में नहीं देखने को मिलेगा।
और अबव साइड की बात करें तो 78,000 का लेवल ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर डायरेक्टली कहां पर है 78,500 और 79,000। तो सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट यदि गैप अप ओपनिंग होता है तो और वहां पर सस्टेन कर जाता है तो 78,500 आता हुआ नजर आ सकता है, और यहां से ब्रेकआउट किया तो फिर 79,000। उससे पहले मार्केट में कहीं पर कोई भी अपना रुकावट है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही आप अपने ट्रेड का सेटअप करिएगा। यदि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज अच्छी खासी पॉजिटिविटी है वो देखने को मिली, और हुआ क्या था, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और गैप अप ओपनिंग देने के बाद में मार्केट स्लाइडली डाउनसाइडेड में आया, स्लाइडली यहां से डाउनसाइडेड में आया, और डाउनसाइडेड जैसे ही 15 मिनट का लो ब्रेक डाउन किया यहां तक मार्केट पुट साइड में गया। यहां पर हेमर कैंडल बना, हेमर कैंडल बना अगेन, फिर उसके बाद में जो बुलिशनेस है वो दिखाई दी। वह सेकेंड हाफ में जिसने भी इस मोमेंटम को कैप्चर किया था उसको अच्छा खासा प्रॉफिट है वो देखने को मिला। तो दोस्तों क्या आपने इस लेवल को कैप्चर किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 24,383 कल के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट होता है तो इंट्राडे में मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। वही 24,243 का लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है तभी आप डाउनसाइडेड की तरफ में रुक करिएगा, उससे पहले कोई भी डाउनसाइडेड आता हुआ नजर नहीं आएगा। यदि ब्रेकआउट होता है तो 24,415, 24,463 और 24,500 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। अभी मार्केट में मोमेंटम है वो बुलिशनेस बना हुआ है, क्योंकि आज चाइना ने भी बोला है कि रूस और ईरान का जो यूएस और ईरान का युद्ध है वो रुक जाना चाहिए, क्योंकि और ट्रंप ने भी बोला कि हमने वहां पर पाकिस्तान के कारण हम वो रोक रहे हैं। तो ये सभी चीजें पॉजिटिविटी अपने को दिखा रही है। 24,243 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है, 24,200, 24,160 और 24,115 का लेवल एज ए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज अच्छी खासी तेजी हुई है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे उसके बारे में हम बात करें तो रेजिस्टेंस 24,227 का लेवल बना हुआ है। यदि 24,227 का लेवल 272 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर इंट्राडे में अपने को मोमेंटम है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 24,484, 24,484 का भी ब्रेकआउट होता है, सॉरी 56,484, 56,696, और वहां से भी यदि कंटिन्यू ब्रेकआउट होता है तो 56,920। डाउन साइडेड के लेवल्स की बात करें तो 55,836 का ब्रेकडाउन होते ही इंट्राडे में मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, इसलिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा। फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 55,657 और वहां से ब्रेकडाउन होता है तो 55,422 और 55,422 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो 55,210 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों अभी भी यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।